तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, ये वाली वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और लास्ट तक आप लोग जरूर देख करके जाना। आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे छुपे हुए चमचे जानने को मिलेंगे जो कि इनको एक्सपोज करना जरूरी था और मैं बहुत दिनों से इग्नोर भी कर रहा था, लेकिन ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो, अब इंटरलिंक वालों ने पूरा अपना जो है यहाँ पर सिस्टम मोड़ दिया है और पूरी तरीके से, पहले तो ऑडियंस को ये विजिबल नहीं था कि भाई ये जो है स्कैम वाला सीन चल रहा है यहाँ पर, जो कि मैं आपको कम से कम 6-8 महीने से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट साल होने को हो रहा है, तब से बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को पूरी तरीके से काटा जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये इनका एक जो है ATV का मेंबर है, ATV इंटरलिंक करके इन्होंने एक अलग से सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, जहां पर ये लोग जो है GCV की तरह कुछ भी प्राइस लाना चाहते हैं, आप लोग समझ रहे हो। और ये जो है अब एक नया टोकन भी लेके आएंगे ATV से लेके, अभी लिंकर्स मैप का भी एक नया टोकन आ गया, तो 10-5 तो टोकन ये लोग अपनी जेब में लेके घूमते हैं, समझ में आ रहा है। एक टोकन अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन 10-10 टोकन ये लोग जो है निकाल करके बैठे हैं। तो अब यहाँ पर इसकी बात आपको सुनवाता हूँ। देखो, ये जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि $1 में एक ITLG, इतने ITLG में आप ये सब खरीद लोगे, ये खरीद लोगे। ये देखो, ये सब ऐसे ही पोस्ट करना चालू कर चुका है। आप लोग यहाँ पर और देखो, ये देखो, ये इस तरीके के जो है कारों के सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप जो है ITL से एक दिन कार खरीद लोगे। ये आप जो है यहाँ पर एन iPhone at 35 ITL इज़ टू एक्सपेंसिव, ये कह रहा है कि एक iPhone 35 ITL में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब आप एक iPhone खरीद सकते हो 35 ITL से कम पे, जबकि कोई प्राइस नहीं आया। और ये निकोलस बर्नार्ड वही बंदा है जिसके बारे में बहुत सारे जो क्लोजली वर्क कर चुके हैं इनके इंटरलिंक के कोर टीम के साथ में या इनके बेसिकली सिस्टम में, वो कहते हैं कि ये इंटरलिंक बर्नार्ड और कोई नहीं है। ये जो फोटो है इस बंदे की हेविली AI है, और ये जो बंदा है ये कोर टीम के द्वारा ही प्लांट किया गया है ताकि फेक हाइप क्रिएट किया जा सके। और यहाँ पर देखो, ये जो है झूठ मूठ ऐसे ही दिन रात जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जैसे कि हमने GCV में देखा कि बहुत सारे लोग जो है कहीं से भी कटआउट लेके आएंगे। और यहाँ पर जो है देखो, वाई ATV इज आउटस्टैंडिंग देन GCV ऑफ पाई नेटवर्क, और यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है कि नहीं जी, अब तो ATV बढ़िया है, GCV वालों को जो है ATV की तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो भैया देखो, ये भी प्रॉपर झोला छाप वाला जो है यहाँ पर सीन बनता फिर रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि तेलुगु के बहुत सारे एम्बेसडर्स थे जिन लोगों ने यहाँ पर जो है बेवकूफ़ बनाने का काम किया दिन रात। आपको जो है तेलुगु में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हिंदी के भी कुछ और यूट्यूबर्स थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पर आज तक कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारी बात जो थी वो इंटरलिंक में बेसिकली जो है खुर्रम से ही चलती थी। तो वो बंदा जो है अपना फेस दिखा करके ला करके अपना सामने फैक्ट रखता था, और एट द एंड ऑफ द डे उस बंदे को भी ये रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पर इंटरलिंक में पूरा झोल चल रहा है। वरना 2 मिलियन, लगभग 2 करोड़ कॉइन्स माइन करने के बाद में वो बंदा खुद एडमिट कर चुका है कि $500 उसको जो है यहाँ पर मंथली मिल रहे थे। वो सब छोड़ा क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही झोल था। यहाँ पर ये लोग ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, यहाँ पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट बना रहे थे। जो भी आपको ITL एक्सपो वॉलेट पर चाहे ट्रेड करवाए, चाहे कोई और मेथड लेकर के आए और यूजरों को इंगेज करे, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन्हीं का फायदा हो रहा था। और इसको लेकर के खुर्रम भैया ने हमारे जो है इंटरलिंक छोड़ दी। उसके बाद छोड़ने के बाद जब इन्होंने पॉइंट रखे तो आप सभी लोगों का आंख खुल गया। तो अब हिंदी में कोई कंटेंट बनाने वाला है नहीं, तो एक भाड़े का टट्टू पकड़ के ले आए हैं जिसको मैं पेड प्रमोटर बोलता हूं। इसका काम क्या है, अलग अलग लोगों के बारे में फेक न्यूज फैलाना, दूसरों के प्रोजेक्टों को टारगेट करना, क्योंकि इसको पता है कि अब जो है इंटरलिंक की कवर खुद चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूं एक सो कॉल्ड फेसलेस बंदा है भैया, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी फेस दिखा करके वो अपने नाम से बात कर सके। अब उसके बारे में बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे बंदों के बारे में बात करना पड़ रहा है। और ये बंदा जो है मेरे खिलाफ, आप खुद देखोगे कितनी ही सितंबर से वीडियो बना के आ रहा है, लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि भाई जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना फेस दिखाए, वो अपना नाम बताए, वो अपने आप को सामने रख के बात करे, उसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे को बहुत पहले मैसेज भी करके भेजा। एक बंदे ने भेजा था कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा बोल रहा है कि आप जो है इंटरलिंक के पैसा खा के इंटरलिंक से ही बुराई कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर इनको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि भाई इंटरलिंक का जो KOL के ग्रुप में इन्होंने ऐड किया था वो मैंने 7 दिन के अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि इनका पूरा का पूरा पॉलिसी ये था कि आप जो है वीडियो हमारे हिसाब से बनाओगे, अपने खुद के पॉइंट्स
ऐड नहीं करोगे, आप जो है नेचुरली अपना जो गलत है वो सही है वो नहीं रखोगे, तो मैंने उसकी इनका जो है ग्रुप फटाफट उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और आपको मैं दिखा दूं, ये देखो, ये कहता है कि मैं इंटरलिंक से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूं। तो इसको पता क्या किया है, इसको पैसे दे करके पीछे से इंटरलिंक वालों ने प्लांट किया है कि जो हम सच बता रहे हैं उन सच को ये काउंटर करके यहाँ पर जो है उसको झूठ में तब्दील कर दे। और ये देखो क्या लिखता है, ये $50 वाले हैं सारे के सारे। ये जो निकोलास आप देख रहे थे, अभी इसका भी देख लो, KOL के ग्रुप में ये $50 में आया है। तो ये सब जो है अपने आप को कहते हैं, ये निकोलास कहता है कि हम जो है ब्लैक रॉक में काम करने वाले हैं, मैंने ब्लैक रॉक में काम किया। सब $50 के दिहाड़ी मजदूर हैं जिनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप पूरे इंटरलिंक पे देख लो, ये सब जो है फेक न्यूज फैलाने में लगे रहते हैं। काफी लोगों ने मेरे को भेजा कि भाई ये जो है गाली गलौज भी कर रहा है, आप लोगों के खिलाफ ये कर रहा है। भाई जब ये लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो ये गाली गलौज ही करेंगे अपने एमए में बैठ के, और तो कुछ करेंगे नहीं। अब ये देखो क्या लिखता है, ये बात होगी ये सितंबर की, अभी जस्ट 5-6 महीने पहले की बात है। और अपने आप को क्या प्रमोट करता है कि मैं हॉनेस्ट हूं, मैं हॉनेस्ट बात करता हूं। इसका आप जो है पैटर्न पकड़ना, ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक चीजें होती है उनको उठा देता है और 10 बुराइयों को छुपा देता है। एक अगर कोई बेसिक चीज उठा दी, वो भी उठाई क्या, वो भी उसकी चाटता ही है। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे आगे क्या सीन होने वाला है, बड़े रहो। तो देखो क्या लिखता है, आई रिसीव $5 एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम फॉर अगस्त। इसने अगस्त में $50 पाया। दिस प्रोग्राम रिवॉर्ड्स फॉर पीपल डूइंग, हेल्पिंग यूजर्स, गैदरिंग फीडबैक एंड रनिंग कम्युनिटी। ये इसको इसीलिए मिलता है कि ये कम्युनिटी को चला रहा है। प्राउड टू बी एम्बेसडर, ये भाई जो है हमारा प्राउड है एम्बेसडर बनने के लिए। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, कह रहा है कि $50 तो एक स्टार्ट है, अब हमें जो है $51 $52 भी बाद में मिलने लग जाएगा। थैंक यू रेना, अपने मालिकों को ये भाई जो है हमारा थैंक यू कह रहा है। केवी इंटरलिंक रेना फॉर ट्रस्ट, बहुत ही ट्रस्टेड बंदा है। व्हाट आई लव रेवेन्यू शेयरिंग डजंट स्टे विथ कोर टीम, कह रहा है कि रेवेन्यू शेयरिंग जो है कोर टीम के पास ही नहीं है रहती, हमारे जैसे जो है भाड़े के लोगों के पास भी ये रेवेन्यू शेयरिंग आती है। माई जर्नी, आंसर क्वेश्चंस डेली, शेयरिंग फीडबैक, ये गलत लिख दिया भाई। तो यहां पर इसको ये लिखना चाहिए था कि मेरा जर्नी ये है कि मैं इंटरलिंक प्रमोट करता हूं और यहां पर सच कम्युनिटी को बताने ही नहीं देता, सच कम्युनिटी के पास आने ही नहीं देता। तो ये वाली जर्नी में भाई आप एक चीज लिखना भूल गए, जो भी है यार, इसका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। तो आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में भेजा तो मैं नाम ले रहा हूं, वरना ये मेरे खिलाफ सालों से वीडियो बना रहा है। और इसके व्यूज ये बात करता है कि भाई सचिन भट्ट के तो व्यूज ही नहीं आते, और सचिन भट्ट के व्यूज नहीं आते और फिर भी रोज मेरे ऊपर वीडियोस बना देता है। और इस भाई के मिलियंस में व्यूज आते हैं, आप देख लो, देख रहे हो, मिलियंस में व्यूज है ये अब ये देखो, ये लंबे लंबे पोस्ट कर देता है कि कैसे HCS बढ़िया है, कैसे HCS का क्राइटेरिया बढ़िया है। लेकिन जो लोग यहाँ पर जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग पॉइंट्स को ग्रो नहीं कर सकते, हर चीज नहीं कर सकते, उनके बारे में ये जो है बात करना ही नहीं चाहता। ये कम बात करता है ताकि लोग जो है भड़क ना जाए या लोग जो है सवाल ना पूछने लग जाए इससे। और यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ जिसको भी लोगों ने मेरे को मैसेज करके भेजा था कि भाई ये भी आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है। और मोस्टली जो चीज लोग मुझे मैसेज करके भेजते हैं उन्हीं चीजों का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने पोस्ट किया था इंटरलिंक ऑफिस को लेके कि भाई इन्होंने उसको हेडक्वार्टर्स बताया था वहां पर। तो निकोलस बर्नार्ड ने मेरे को रिप्लाई किया कि भाई ये जो लोग हैं ये कहां पर ये बैठ करके ये सब चीजें बना रहे हैं। बेसिकली इसके कहने का मतलब था कि जो इंटरलिंक का पूरा प्रोसेस होता है वो यहीं से होता है। और ये कह रहा था कि दोबारा से वापस आ जाओ जहां पे तुम हो। सो व्हाट इज दिस इमेज ब्रो वेयर दे आर सिटिंग एंड बिल्डिंग इट ऑल। और ये जबकि अब ये खुद ऑफिशियली इसको वर्चुअल क्लेम कर रहे हैं और निकोलस बर्नार्ड कह रहा है कि ये यहीं पर बैठ करके ये इसके बारे में बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, अब मैंने इसका एक और इमेज लेकर के और यहाँ पर डाला और यहाँ पर बताने की कोशिश करी कि भाई ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी मैं जानता हूँ। और इसके बारे में फिर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जो कि मेरे चैनल पर मिल भी जाएगा, इनके ऑफिस को स्कैम करता हुआ। तो अब आपको पता है कि ये जो $50 वाले मेरे भाई हैं कि ये जो है दूध का कर्ज तो निभाएंगे ही। तो यहाँ पर आप देखो, इन्होंने मेरे खिलाफ डेडिकेटेड पोस्ट यहाँ पर डाल दिया था, लोगों ने मेरे को भेजा और लोग वैसे भी भेजते रहते हैं। कभी कभार अगर मैसेज देख लेता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लिखता है कि पीपल लाइक सचिन भट्ट आर सेइंग इंटरलिंक क्रिएटेड हाइप अबाउट इट्स ऑफिस हैव गॉन थ्रू द पोस्ट, हाइप वाज क्रिएटेड फॉर इवेंट नॉट फॉर द ऑफिस। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये वर्चुअल ऑफिस है और यहाँ पर वर्चुअली चीजें होती रहती हैं, जो कि एग्री कर रहा हूं मैं भाई, वर्चुअली चीजें होती रहती है। लेकिन इसने इस चीज को क्लियरली हाइड कर दिया कि देखो ये यहाँ पर क्या लिखते हैं, आवर हेडक्वार्टर्स। अगर किसी के पास वर्चुअल ऑफिस है, अगर रियल ऑफिस वहां है ही नहीं, तो ये हेडक्वार्टर अपने व्हाइट पेपर में यहाँ पर क्यों मेंशन करते हैं
मेरा तो यही क्वेश्चन था कि भाई फिर तो ये बेवकूफ़ बना रहे, फिर ये यहाँ पर जो है वहाँ से बैठ करके इवेंट होस्ट कैसे ये जो है करवा रहे थे, जब इनके पास ऑफिस नहीं है, वर्चुअली ऑफिस है, तो ये इवेंट होस्ट कैसे करवा रहे थे? इसका मतलब फिजिकल ऑफिस होना चाहिए ना। अगर फिजिकल ऑफिस नहीं है तो फिर आप लोगों ने ऑफिस का हाइप क्यों बनाया कि भाई हम जो है अपने हेडक्वार्टर से लाइव हैं? ये क्लियर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स, समझ में आ रहा है। और यही नहीं, सेम नाम से ये देखो ये भी चल रहा है, ये वाली साइट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी सेम नाम से चल रहा है। यहाँ पर देखो एनर्जी के नाम से ये सब सेल कंपनीज स्टार्ट करी हुई हैं, देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही एड्रेस है। और यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो ये देखो बिल्कुल सेम यही एड्रेस है वियतनाम माइंड्स के नाम से। तो ये प्रॉपर स्कैम है, इसको प्रॉपर स्कैम बोला जाएगा कि एक ही एड्रेस पर जिसको आप हेडक्वार्टर बुला रहे हो उसके नाम से बहुत सारी ऑफिसेस चल रही हैं। अभी तो मैंने 2 ढूंढी हैं, यहाँ पर और भी कितनी हैं जो बेनामी ये चीजें चल रही हैं। तो ये वाला जो है ओवरऑल सीन था। और इसने यहाँ पर क्या बोला कि ही नीड्स टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। भाई आप हो अंग्रेज, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हमें तो इतना समझ में आता है कोई कंपनी जो है अगर यहाँ पर लिखती है कि हमारा हेडक्वार्टर है, हम वहां से लाइव आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है। जो कि बाद में हमारे जो है खुर्रम भैया ने भी बोला कि नहीं जी यहाँ पर इनका कोई ऑफिस ही नहीं है, इन्होंने जस्ट बताया कि आइए। और पहले तो ये लोग इनवाइट भी कर रहे थे कि आओ इंटरलिंक के ऑफिस में और यहाँ पर जो है घूम के जाओ, ये करो वो करो। तो अब ये सब चीजें जो है जब पकड़े गए तो ये वर्चुअली बन गई और ये बचाने आए हमारे हॉनेस्ट भैया। आप देखो इन्होंने दूध का कर्ज यहाँ भी निभाया, सबको टैग कर दिया है, स्काउट को टैग कर दिया है, ITL को टैग कर दिया, ताकि पता क्या इनको ये पता रहे कि भाई मैं मंथली जो $50 ले रहा हूँ, अब ये मुझे पता है कि अगर मेरी वीडियो देखेगा तो इसको डिनाई ही करेगा, लेकिन इसको पता है कि देखो $50 वाले जितने भी हैं, जितने भी एम्बेसडर होते हैं, सबका एक ही पैटर्न होता है, ये अपने मालिकों को टैग करते हैं, ठीक है। और ये जो है अब पहले अपने आप के ऊपर एम्बेसडर भी लगाता था, वो भी हटा चुका, ताकि ये दिखा रहा है कि मैं एक बहुत न्यूट्रल बंदा हूँ। क्योंकि अगर एम्बेसडर बन करके ये सारी चीजें करेगा, ये जो है झूठ को सच दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए अब ये कह रहा है कि नहीं मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह काम कर रहा हूँ। और ये देखो इसके जितने भी आप पोस्ट उठा के देख लो, ये जो बंदा है सब पे अपने मालिकों को टैग करता है। यहाँ पर भी देखो ये सब पे मालिकों को टैग किया है, ताकि पता लगती रहे कि भाई यस $50 का कर्ज निभा रहा है मेरा भाई, और यहाँ पर $50 मिलेगा। हो सकता है कि कल को $51 भी मिल जाए। देखो सब पे ये टैग करने का मतलब, अगर कोई इंडिपेंडेंट बंदा होता तो ये टैग ही नहीं करता। ये टैग मतलब कि आप जो है इनके भाड़े के टट्टू हो और आप जो है इनके अंडर काम कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि लैंग्वेज, भाई तुम लोग खुद बैठ करके गाली देते हो, मैं तो सिर्फ भाड़े का टट्टू बुला रहा हूँ, ये तो बहुत कम है तुम लोगों को। और ये बंदा कहता है कि यहाँ पर जो है मैं कभी भी HCS को प्रमोट नहीं करता, मैं वॉलेट में ट्रेड करने को नहीं बोलता। और आप लोग देखो, ये कभी बोलता है कि मैंने इससे रिचार्ज करा लिया, कभी बोलता है कि ITLX वॉलेट से जो है इंश्योरेंस पे कर दिया, कभी कहता है कि मैंने वीजा कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, ये कर लिया, कभी ITLX वॉलेट के फायदे गिनाता है। तो ये बेसिकली इसका पैटर्न नहीं है। इसको जो अपने मालिकों से पोस्ट मिलता है वो वही चीजें चेप देता है और अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत हॉनेस्ट बात करता हूं, मैं तो बहुत प्रोजेक्टों के पीछे पड़ जाता हूं, प्रोजेक्ट ये कर देते हैं वो कर देते हैं। अब इनमें से कुछ लोग जो है अपना नैरेटिव सेट करके आते हैं कि भाई मैं ए नेटवर्क के बारे में और ए नेटवर्क के खिलाफ क्यों नहीं बोलता। भाई ए नेटवर्क में ऐसा कहां पर लॉजिक है और ए नेटवर्क में ऐसा कहां पर लिखा है कि अगर आपको ए नेटवर्क में माइनिंग करनी है, माइनिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको जो है यहाँ पर ट्रेड करना ही करना है, या आपको वॉलेट में अपना फलाना स्कोर बढ़ाना है, HCS स्कोर बढ़ाना है, ACS स्कोर बढ़ाना है। कहां पर ऐसा लिखा हुआ है ए नेटवर्क में? ए नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है आप जाओगे और वहां पर आप फ्री माइनिंग कर सकते हो। हाँ बहुत टाइम लगेगा 1000 सीजन्स कंप्लीट करने में, लेकिन वो आपके ऊपर है ना। आपको ये लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट में माइन कर रहे हो, फ्री में माइन कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ पर ट्रेड करोगे तभी आपका स्कोर ज्यादा होगा, तभी आपका कॉइन जल्दी अनलॉक होगा, तभी आपको माइग्रेशन मिलेगा। मैं तो इसके खिलाफ था। अब इसके खिलाफ होते होते बहुत सारी चीजें आप लोगों की पकड़ी गई। दूसरी, आप जो है कह रहे हो कि रैप्ड कॉइन जो ये लोग लॉन्च करके चला रहे हैं, तो भैया मैंने कभी अपने वीडियो में सजेस्ट नहीं किया, और खुर्रम जो मैंने उसकी वीडियो देखी वो भी यही कह रहा है कि भाई हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी रिस्की चीज है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो बाई करते हो, चाहे एक ही कर लो चाहे बिटकॉइन कर लो, कल को कोई नहीं पता कि भाई उसका प्राइस क्या है क्या नहीं है। रग पुल तो बड़े बड़े कॉइनों में होता है, तो आपको अपने हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप करना चाहते हो। नहीं तो नहीं। अब जबरदस्ती मैं ये कह दूं भाई, जब ए नेटवर्क ने कोई ऐसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं है जहाँ पर यूजरों को जबरदस्ती जो है कह के ये करवा रहे हो कि आप ट्रेड करो, नहीं तो हम आपका माइन नहीं करेंगे, हम आपको माइग्रेट नहीं देंगे, हम आपका KYC जल्दी नहीं करेंगे, हम आपका स्कोर नहीं बढ़ाएंगे। तो ये तो सिर्फ वही बात है कि
खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे। दूसरी तरफ कहता है कि सचिन भट्ट ने पाई नेटवर्क को जो है 1.5 साल पहले, मतलब इसके हिसाब से पाई नेटवर्क अगर मैं 1.5 साल पहले वीडियो बनाना स्टार्ट करूं तो पाई नेटवर्क को उससे पहले मैं जानता ही नहीं हूं। समझ रहे हो, मेरे फैमिली में कोई पाई नेटवर्क का इस्तेमाल करता ही नहीं था, इसके हिसाब से पाई नेटवर्क के बारे में मैं जानता ही नहीं था। और ये बंदा लगभग आप मान के चलो कि कम से कम पता नहीं कितने सालों से वीडियो बना रहा है और फिर भी आज इसी सब्सक्राइबर बेस पे और यही 2-4 व्यूज पे क्यों अटका हुआ है। तो प्लीज गाइज मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे $50 वाले जो $50 में बिके हुए उनके बारे में मेरे से क्वेश्चन ना करो और ना ही इनके ऊपर जाओ, क्योंकि भाई ये एक टोटली वेस्ट है। इनको अब जस्ट सर्वाइव करवाना है, इंटरलिंक में हिंदी में कोई बात करने वाला नहीं है। तो ऐसे चेले छोड़े हुए हैं और इसके 2-4 और चेले हैं जो कि किताब लेके बैठ जाते हैं कि मैं तो तब हैरान रह गया, मैंने तब सोच लिया। पहले तो मैं सोचता था कि ये लोग चलो न्यूट्रल है। मैं इनके पास गया, मैंने पूछा कि भाई पहले तो सबूत दिखा, कि इनके पास कोई सबूत नहीं था। कह रहे कि नहीं ऐसा है और वैसा है, हम तो ये नहीं कह रहे थे, हम तो वो नहीं कह रहे थे। मैंने चलो ठीक है, मैंने इनसे लास्ट में यही पूछा कि भाई तुम्हारे हिसाब से इंटरलिंक कुछ गलत नहीं कर रहा, यूजरों के साथ कोई गलत? कह रहा नहीं इंटरलिंक तो सब बढ़िया कर रहा है, ये तो कंपनी सारी की सारी ऐसा करती हैं। तो सोचो इन लोगों का ये माइंडसेट है। ये जस्ट आपको मैं बता दूं कि अगर आप इन सब की 2-4 की, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देखते, लेकिन अगर आप में से 2-4 लोगों की वीडियो देख करके भी आते हो तो भैया अपना ही घाटा करते हो, क्योंकि ये लोग ट्रैप कर रहे हैं। और आपको मैं सही बताऊं, ये खुद क्लेम करता है कि इसने पाई से 20 लाख बनाए, इंटरलिंक से भी लाखों में पैसे बनाएगा। और आप लोगों को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। आप ये जो 2-4 चमचागिरी कर रहे हो जा करके ऐसे ऐसे इनके साथ में मिल करके, आपको सुन बट्टा सन्नाटा मिलेगा और ये फिर से अगली वीडियो में जा करके अगला स्टोरी सुनाएगा। तो इसका काम ही ऐसा है। पाई नेटवर्क में इसने कभी बताया कि मेरे साथ ऑडियंस इतनी जुड़ी थी, उसको इतना फायदा हो गया, उतना फायदा हो गया। कि अगर मैं 1.5 साल से ही पाई के बारे में वीडियो बना रहा हूं तो मेरे साथ जुड़े लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है मैं अपनी वीडियोस निकाल करके दिखा दूंगा। लेकिन ये लोग इनसे बहस करना ही बेकार है। आप लोग भी अपना टाइम मत खराब करो। जो एक आध लोग इसकी वीडियो देख करके आते हो और बोलते हो कि भाई इसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, भाई इसका काम है, इसे $50 मिल रहे हैं भाई। इस चीज के $50 के लिए ये तो दिन रात मजदूरी कर लेगा, तो ये उल्टा सीधा नहीं बोलेगा दूसरों के बारे में। समझने वाली बात है। बाकी आप लोगों को सतर्क रहना है कि अब ये जीसीबी वीसीबी नहीं आने वाला, इसका प्राइस इतना नहीं होने वाला। कम सप्लाई अगर ये निकालते भी है तो इसका प्राइस मान लो 2, 4, 5, $10, $20 ला भी देते हैं तो आपको रिसीव होगा 0.0 ITL। आपको एट द एंड ऑफ द डे मिलना उतना ही है जितना आपकी किस्मत में है और ये जितना देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट कोर टीम को, फिर उसके बाद यही जो 2, 4 या $50 पे काम कर रहे हैं इनको मिलेगा। इसके अलावा किसी को नहीं मिलने वाला। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।